अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि इम्तिहानात जो है वो अब करीब आ रहे हैं। फरवरी के महीने में ही इम्तिहानात है। 15 फरवरी से इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, 10वीं का, 11वीं का और 12वीं का। चूँकि मैं उर्दू ज़बान का उस्ताद हूँ, उर्दू सब्जेक्ट में कुछ तब्दीली हुई है मार्क्स के हवाले से, या सिलेबस में कुछ डिलीट हुआ है, या जो पेपर पैटर्न है उसके हवाले से मैं चंद बातें आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझ रहा हूँ। बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके होते हैं। वो इम्तिहान देने के बाद जब सेंटर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मैंने ये याद किया था, इसकी तैयारी की थी, लेकिन ये डिलीट हुआ था, मुझे मालूम नहीं था। या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में वो कहेगा कि मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि जो इस साल का जो पेपर है उसमें जो थ्योरी है सिर्फ 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, और 20 इंटरनल के लिए रखे गए हैं मुख्तसर। इसीलिए मैंने समझा कि मैं आप तक ये ज़रूरी बातें आज पहुँचाऊँ, ताकि आप कल इम्तिहान में किसी भी कंफ्यूजन का, किसी भी उलझन का शिकार ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं जो 12th है, 12th क्लास जो है उर्दू में जो सिलेबस है मैं उस पर बात करूंगा। पहले जो हिस्से नसर है इसमें मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, नमक का दारोगा, मुरुगबाजी, गुजरा हुआ ज़माना, मिर्ज़ा गालिब, मरहूम की याद में, यूनेस्को की छतरी और मीना कुमारी शामिल है। लेकिन इसमें मुरुगबाजी जो है वो डिलीट हुआ है। मुरुगबाजी अफसाना जो है, जो असल में अमीन कामिल का है, कोकर जंग, और जिसका तर्जमा तरन्नुम रियाज साहिबा ने किया है, ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं, यानी एग्जाम में कोई भी सवाल इस अफसाने के हवाले से नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद जो गज़लें हैं, गज़लों में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। मीरत की मीर भी है, हैदर अली आतिश की 2 गज़लें हैं, असदुल्ला खान गालिब की 2 गज़लें हैं, हकीम मोमिन खान मोमिन की 2 गज़लें हैं, हसरत मोहानी या हामदी काश्मीरी की 2 गज़लें हैं, और इसी तरह परवीन शाकिर की भी गज़लें इसमें हैं। लेकिन जो नज़में हैं, मसलन एक आरज़ू, शीशों का मसीहा, हुस्न और मजदूरी, नज़म ए शरीफ इंसानो, इसमें फैज़ अहमद फैज़ की नज़म शीशों का मसीहा जो है वो नज़म डिलीट हुई है। ये थी बात सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है। फिलहाल एक नज़म डिलीट हुई है, और नसर पोर्शन में अफसाना जो है मुरुगबाजी वो डिलीट हुआ है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो पेपर है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें आम तौर पे क्या होता था, पिछले साल भी ये मेरे पास पेपर है, 100 में मार्क्स हैं, 100 में बराबर मार्क्स हैं, और 100 में 36 मार्क्स लाने होते थे, 36 मार्क्स लाने होते थे। लेकिन इस साल सिर्फ 80 में आपको मार्क्स लाने हैं, और इस हवाले से 28 या 29 तक आपको पास मार्क्स लाने हैं, पास मार्क्स। और जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल के लिए मुख्तस रखे गए हैं। इनका इंटरनल होगा, हमने इंटरनल हमारे स्कूल वालों ने लिया, मैंने भी इंटरनल लिया। अब जो इंटरनल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कुछ नया जो अचीवमेंट कार्ड आया है, उस अचीवमेंट कार्ड के हवाले से हमें वो मार्क्स देने हैं। परफॉर्मेंस किसी में है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसने हिस्सा लिया है, या कल्चरल जो है प्रोग्राम्स है उसमें कितना क्या हिस्सा लिया है, डिसिप्लिन वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी। फिलहाल ये 20 मार्क्स अलग है, और 80 मार्क जो है वो थ्योरी के हैं। थ्योरी के 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स ही आपको इसमें आपको 80 मार्क्स ही होंगे, और उन्हीं 80 मार्क्स में आपको पास मार्क्स तकरीबन 29 तक लाने होंगे, या 28। बाकी अल्लाह करे आप 80 में 80 लाएं, हमारी नेक दुआएं आपके साथ शामिल रहेंगी। और इसके बाद जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में कोई खास तब्दीली नहीं है। पेपर पैटर्न जो है वो वही है। पहले जो 2 इक्तिबासात पूछे जाते हैं, 2 इक्तिबासात नसर में 2 इक्तिबासात पूछे जाते हैं, और इनके आखिर में 5 सवालात दिए जाते हैं। 2 इक्तिबासात
डाले जाते हैं और इनके आखिर में 5 सवाल होते हैं। आपको वो इक्तिबासात पढ़ने हैं। अगर 2 में एक ही आपको करना है, अगर पहला आता है तो वो इक्तिबास आपको पढ़ना है। तो आखिर पर दिए गए 5 सवालात के जवाबात आपको देने हैं और वो जवाबात जो हैं वो इसी में हैं। और मैंने एक वीडियो में जब हमने पेपर पे बात की थी, इस सवाल पे बात की थी और मैंने बताया था कि जवाब देने का जो सही तरीका है वो क्या है, वो तरीका मैंने बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रीवियस पेपर हल किया है। यहाँ पे उस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 इक्तिबासात है, आपको एक ही करना है और इसके 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स बहुत ही आसान है। सवाल जवाबात दिए गए हैं, सवालात नीचे हैं। पहले सवाल पढ़ना है, फिर इसके बाद जवाब पे आना है और जो पहला सवाल है उसका जवाब तकरीबन पहले 2 जुमलों में ही मिलेगा और जो दूसरा सवाल है इसका जवाब भी दूसरे या तीसरे जुमले में होगा। इसी तरह आगे बढ़ना है। तो ये था पहला सवाल। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, दर्ज झेल सवालात में से 2 सवालों के जवाब 50 से 60 अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये जो बुक है, किताब है, इसके हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। मसलन यहाँ पे आया है कि गुजरा हुआ जमाना में बूढ़ा पछतावे के आंसू क्यों बहाता है। गुजरा हुआ जमाना को याद करना है। इस सवाल का आप अच्छे तरीके से और आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह सवानी मजमून मिर्जा गालिब की रोशनी में गालिब की शख्सियत की चंद इम्तियाजी खूबियां बयान कीजिए। या औलोपीदीन के पास कौन सी ताकत थी, या कलीम को रात भर कहाँ सोना पड़ा और उस मस्जिद की हालत कैसी थी। और इसके बाद जो तीसरा सवाल है ये असनाफ के हवाले से पूछा जाता है। या इंशाया, यहाँ पे आया है इंशाया या सवानी निगारी पर नोट लिखे। इसी तरह ड्रामा है, नावल है, अफसाना है। अफसाना भी आपके सिलेबस में है, दास्तान आपके सिलेबस में है, इंशाया आपके सिलेबस में है और यूनेस्को की चित्र सफरनामा आपके सिलेबस में है। और इन्हीं असनाफ के बारे में यहाँ पे इंशाया और सवानी निगारी के हवाले से सवाल पूछे गए हैं। और बचा क्या, दास्तान भी और नावल भी, और इसी तरह मुरुगबाजी नहीं है, अफसाना नहीं है, और मिर्जा गालिब, यहाँ पे ये सवानी निगारी और मरहूम की याद में ये इंशाया है। और यूनेस्को की छतरी ये क्या है, यूनेस्को की छतरी सफरनामा है। और इसी तरह मीना कुमारी जो है ये खाका है। खाका पे सवाल पूछा जा सकता है या इसी तरह सफरनामे पे सवाल पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो चौथा सवाल है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के हालात जिंदगी या प्रेमचंद की अदबी खिदमत तहरीर कीजिए। यहाँ पे न ये नसर के हवाले से अभी तक सवाल पूछे जा रहे हैं, नसर के हवाले से। और चूंकि अल्ताफ हुसैन हाली का इसमें क्या है, अल्ताफ हुसैन हाली का इसमें मिर्जा गालिब है, ये डिलीट नहीं है। और अल्ताफ हुसैन हाली के हालात जिंदगी या प्रेमचंद की अदबी खिदमत तहरीर कीजिए। प्रेमचंद की बात आई है और प्रेमचंद ने क्या लिखा है, नमक का दारोगा। ये नसर के हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद सवाल नंबर 5 जो है, अब ये पोइट्री पोर्शन टच हो रहा है। सवाल नंबर 5 क्या है, दर्ज झेल शेरी एजा में से किसी एक शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और आखिर पर दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब लिखिए। कानों पे हो न मेरे देरो हरम का ऐसा, रोजन ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो, फूल उनको आए जिस दम शब न वजू कराने, ना रोना मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो, दिल खोल कर बहाऊं अपने वतन पे आंसू, सरसब्ज जिनकी नम से बूटा उबीद का हो। ये अशार, इसमें भी ये जो पहला सवाल नसर में आया है, इक्तिबासात के हवाले से 2 इक्तिबासात वहां पे डाले गए हैं और आपको एक इक्तिबास हल करना है। इसके 5 जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं और इसके 10 मार्क्स है, एक के 2 मार्क्स और 5 सवाल के 10 मार्क्स बनते हैं। और इसी पैटर्न पे यहाँ पे जो नज़म है, एक बंद आया है, ये एक आरजू का आया है। और ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार कौन है ना, ये अशार नज़म एक आरजू से लिए गए हैं और नज़म निगार अल्लामा इकबाल है। तीसरे शेर की तशरीह कीजिए, शायर अपने कानों पर किसका एहसान नहीं लेना चाहता। और इसी तरह अगर ये नहीं आता आपको तो इसमें भी चॉइस है। बेपाठ मुँह फेर के ये कहने लगी शाह की हमशीर, गैरत की है जा घेर तो हूँ फिदये शबीर, मुँह फेरे वो मक्तल से जो हूँ साहिब शमशीर, शिकवा है मुकद्दर का कुछ उनकी नहीं तकसीर।
इंसाफ तो कीजिए मुझे क्यों करना गिला हो, वो पहले बेदम न हो लहू जिनमें मिला हो। ये ऊनो मोहम्मद जंग ऊनो मोहम्मद जब जंग से रुखसत लेते हैं, ऐसा ही है कुछ। ऊनो मोहम्मद, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। जंग के लिए ऊनो मोहम्मद की रुखसत, जंग के लिए ऊनो मोहम्मद की रुखसत, और ये मरसिया है, उसी में ये कुछ अशार यहाँ पे डाले गए हैं। और इनके बाद 5 सवालात है, आपको इनके जवाब लिखने हैं। और इसके बाद जो सवाल नंबर 6 है, छठा सवाल जो है, दर्ज झेल सवालों में से 2 के जवाब 60 से 70 अल्फाज में लिखिए। क्या? मोमिन खान मोमिन या हमदी कश्मीरी की गजल गोई। अब पोइट्स जो गजल गो शुरा है उनके हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से बात करनी है। यहाँ पे चूंकि मोमिन भी है, गालिब भी है, हसरत मोइनी है, हमदी कश्मीरी, परवीन शाकिर अलामा और मीर तकी मीर है। मिर्जा गालिब या मीर तकी मीर की हालत जिंदगी या परवीन शाकिर की शायराना आजमत बयान कीजिए। 4 में 2 ही के जवाब लिखने हैं। या गजल या नज़म पर नोट लिखिए। अब असनाफ की बात आई है, शेरी असनाफ, नज़म है, गजल है, और यहाँ पे क्या है, और कसीदा भी है और मरसिया भी है। और आप नज़म, गजल, कसीदा, मरसिया याद करें। या सवाल नंबर 7 है, नज़म ए शरीफ इंसानों के मरकजी ख्याल की वजाहत कीजिए। या जोश मिली आबादी या साहिर लुधियानवी के हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। फिर है सवाल नंबर 8, ग्रामर से मुतलिक, इस्तिलाहात से मुतलिक सिर्फ 2 इस्तिलाहात की तारीफ मिसालों के साथ कीजिए। तजवीद, लफो नशर, तालमी और काफिया। इनमें 2 आप अटेम्प्ट करें, लेकिन मिसालें भी दीजिए मिसालों के साथ, इनकी वजाहत करनी है। फिर 9वां सवाल जो है, जेल में से 2 सवालात के जवाब तफसील से लिखिए। अलीगढ़ तहरीक, कल ही एक स्टूडेंट मैसेज कर रही थी कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। और ये उर्दू अदब की तारीख के हवाले से, तहरीकात जो है, रुझानात जो है, अदबी तहरीकात या रुझानात जो है, उनके हवाले से 4 सवालात पूछे जाते हैं। 4 में आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि अलीगढ़ तहरीक, सरसी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, सरसी तहरीक एक ही है, इसको अलीगढ़ तहरीक भी कहते हैं या सरसी तहरीक। और इसके बाद दूसरी तहरीक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक है। यहाँ पे आया है अलीगढ़ तहरीक की इल्मी व अदबी खिदमत का तज़किरा कीजिए। इसी तरह दुबिस्तानी दिल्ली की शायराना खुशियात, दुबिस्तानी दिल्ली भी है, दुबिस्तानी लखनऊ है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, उर्दू ज़बान की तारीख है, खुतूत गालिब है। यहाँ पे क्या आया है, दुबिस्तानी दिल्ली की शायराना खुशियात तहरीर कीजिए, खुतूत गालिब की अदबी अहमियत तहरीर कीजिए। और चौथा सवाल क्या है, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। और इसके बाद इनमें सिर्फ आपको 2 करने हैं, और इसके 14 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं। और 10वां सवाल जो है वो खुतूत के हवाले से हैं। अपने चाचा की खिदमत में आपके जन्मदिन पर भेजे गए अनमोल तोहफे के लिए शुक्रिया का एक खत लिखिए। आपके चाचा ने आपके जन्मदिन पे एक अनमोल तोहफा भेजा है, उसको शुक्रिया का एक खत लिखिए, दरखास्त नहीं, खत, लेटर। या कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खिदमत में अपने इलाके के गिरे हुए साफ व सफाई के मियार की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक शिकायती दरखास्त लिखिए। एक शिकायती दरखास्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खिदमत में लिखनी है, जिसमें अपने इलाके के गिरे हुए साफ सफाई के मियार की तरफ, कि यहाँ पे साफ सफाई का एहतमाम नहीं किया जाता है। हाँ, यहाँ पे आप तवज्जो इस तरफ, इस हमारे इलाके की तरफ, गाँव की तरफ, या इस टाउन की तरफ, कस्बे की तरफ तवज्जो मरकूज करें। और सवाल नंबर जो 11वां है वो मज़ामीन के हवाले से है। दर्ज झेल उन्वानात में से सिर्फ 1 पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। सब्र का फल मीठा होता है, इल्म के फवाइद, साइंस और हमारी जिंदगी। अगर ये नहीं आता तो इसमें या है। अपने स्कूल में मनाए गए योम असातिज़ा की तकरीब की अखबारी रिपोर्ट तहरीर कीजिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको सिखाया है कि कोई तहरीरी रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है। यहाँ पर 5 सितंबर के हवाले से 5 सितंबर को हम योम असातिज़ा मनाते हैं, और योम असातिज़ा हमने किस तरह मनाया, अखबार में एक रिपोर्ट लिखनी है। और 12वां सवाल जो है, दर्ज झेल सवालात के जवाब सिर्फ 1 या 2 अल्फाज में लिखिए। क्या? सबक जाहिरदार बेग मौलवी नजीर अहमद के किस नावल से लिया गया है? मुर्गबाजी के तर्जमा, चूंकि मुर्गबाजी नहीं है, ये डिलीट है। प्रेमचंद ने निसाबी किताब का कौन सा अफसाना लिखा है? प्रेमचंद ने निसाबी किताब का कौन सा अफसाना, आप
کہ सिलेबस में आपकी किताब में उनका कौन सा अफसाना है, मसलन नमक का दारोगा, यूनेस्को की छतरी किस सिलसिले नसर से ताल्लुक रखता है। मैंने बताया सफरनामा से। मरासिला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसके खतूत पर सादिर आता है, गालिब के खतूत पे है। गालिब ने ही मरासिले को मुकालमा बना दिया था। यादगार गालिब नावल है या सवाने उमरी है, ये सवानी उमरी है। और यहाँ तक जो था ये पेपर था और इसके 100 मार्क्स थे, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसमें 20 कट होंगे। वो 20 किस में किस तरह कट हुए हैं, किस में कटौती हुई है, इंशाल्लाह वो सिलेबस में बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। जो